नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, अपना आशियाना आश्रम के ठीक बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्टेट क्राइम ब्रांच मधुबन की टीम आज अपना आशियाना में पहुंची है। क्योंकि जानकारी ये है कि जिस महिला को क्राइम ब्रांच की टीम आज अपना आशियाना आश्रम लेकर पहुंची है, वो नहर किनारे खड़ी हुई थी। ना सिर्फ खड़ी हुई थी बल्कि नहर में छलांग लगाने की तैयारी में थी और उसे यहाँ पर बचाया गया है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। यही वो महिलाएं हैं सर, ये वो महिलाएं, ये वो लड़की हैं जो नहर में छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन इनको क्राइम ब्रांच की टीम ने बचाया। क्या नाम है आपका? तमन्ना। कहाँ से आप? तमन्ना झंझाड़ी गांव से। तो नहर में क्यों छलांग लगा रहे थे? बताओ क्या हुआ? बताओ। क्यों लगा रहे थे नहर में छलांग? कारण बताओ ना, किस वजह से, क्या बात हुई बताओ। झंझाड़ी में कौन कौन रहता है? परिवार में कौन है? मेरी माँ, मेरी मम्मी, माँ और मेरे भाई और पापा तो मेरे भाई दुनिया में नहीं है। तो आप नहर किनारे क्या कर रही थी? क्या हुआ है? बोलो ना मैम। आप साथ में ही थे टीम के? क्या जानकारी है इसके बारे में, तमन्ना के बारे में? मैम एक्चुअली हम किसी केस में, मिसिंग केस में गए हुए थे इंद्री थाने में। तो जैसे ही हमारी गाड़ी क्रॉस हो रही थी तो ये लड़की एक पैर अपना नहर की तरफ, मतलब उस पर डाले हुए थी। हमने एकदम से, हमारी गाड़ी आ रही थी, हमने देखा तो एक साइकिल वाले को हमने इशारा किया कि 1 मिनट के लिए रोक। तब हम गाड़ी टर्न करके लाए और तुरंत इसको हमने मतलब नहर में कूदने से बचाया। आपने जी रेस्क्यू किया मैंने। क्या नाम बताया इसने अपना? इसने तमन्ना जी। क्या उम्र है इनकी और क्या माजरा है ये पूरा? मैम ये अपने परिवार से परेशान, हमने पूछा कि भाई आप सुसाइड क्यों कर रहे थे, क्या कारण है? तो इन्होंने बताया कि मैं अपने परिवार से तंग हूँ, मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं सुसाइड कमिट कर रही हूँ। तो परिवार में बता रही हैं कि शायद माँ है, भाई है सिर्फ? हाँ जी, ऐसा ही जानकारी इसने दी है मैम। थोड़ा ये मानसिक रूप से भी वो में लग क्या नाम है सर आपका? एसआई संदीप, क्राइम ब्रांच से। मधुबन से? मधुबन से जी। हाँ जी। क्या जानकारी है सर और कहाँ मिली है? ये नहर पे बिल्कुल कूदने ही वाली कौन सी थी। नहर से? ये करण लेक के पास से जी। अच्छा, जो हाँ। करण लेक वाली नहर है। हाँ हाँ जी, उस पर ये कूदने वाली थी। हमने गाड़ी को साइड में कर रही थी, हमें गाड़ी भाई एक बंदे ने हम जाके इसके हाथ पकड़ा और उसने नीचे उतारा। जो हाईवे पर जो पुल है सर, वहीं पर वहीं खड़ी हुई थी ये? वही उस पे ऊपर उसकी बाउंड्री कूदने की तैयारी में? बिल्कुल कूदने की तैयारी पे थी। पुल के ऊपर खड़ी हाँ, थी? ये वीडियो वीडियो एक बार दिखाइए सर, क्या वीडियो है आपके पास? मैं एक बार आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये तमन्ना है, झंझाड़ी की रहने वाली है। ये देखिए, ये वीडियो आप देख लीजिए। ये फ्लाईओवर हम सभी को पता है, हम सब जब नेशनल हाईवे से निकलते हैं। अरे नहर में क्यों कूद रही है, क्या बात? क्या समस्या है? बिल्कुल ऊपर पैर रखते हैं, कूदने नहीं वाली। ये आप देख सकते हैं, स्टेट क्राइम ब्रांच मधुबन की टीम ने तमन्ना को बचा लिया, वरना तमन्ना शायद इस दुनिया में भी ना रहती। तमन्ना, क्यों आप वहाँ पर खड़े हुए थे? पुल पर क्यों खड़े थे? बताओ, क्या नाम क्या आपका? अपना नाम बताओ। हैं? बताओ बेटा, जो बात है बताओ। क्या हुआ? परेशान हो? किस बात से? बोलो। कितने साल के हो आप? 15-16 साल के हो। तो ऐसा क्या हो गया था कि जो आप नदी में कूदने जा रहे थे बेटा? बोलो बेटा, बता बेटे, बता दे। क्या परेशानी है बेटे? इसको दूर करेंगे हम, बताओ। हैं? आपकी फैमिली सब हैं, मैम भी हैं, हम भी हैं, अपना आशियाना सारा है, सर है हमारे क्राइम ब्रांच से। क्या परेशानी है बेटे? समस्या बोलो बेटे, समस्या बता ना, क्या समस्या है? बताओ। कोई माता तंग पिता कर रहा है मारते हैं? आपको? मारते हैं माता पिता? हैं? कौन? मम्मी मारती है, पिताजी मारते हैं? मम्मी क्या कहती है मम्मी? भाई बहन है? बड़ी बहन है कोई और? घर पे और भी है भाई बहन? शादीशुदा है या अनमैरिड है?
एक के तो शादी हो गई। बहन की शादी है, बड़ी बहन है। इसको तो और भाई? इसको तो सब ले ही जाएंगे अभी। भाई एक है, वो क्या करता है? इसको तो ले जाएंगे वो कौन? अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी क्या करती है? पापा क्या नाम है? कोई काम करती है? कौन सा? बताना उधर। है? सामान बेचती हैं। और पापा क्या करते हैं? पापा तो मरे गए। पापा दुनिया नहीं है? में। नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर मम्मी से परेशान हो गए, छलांग लगा रहे थे। जीवन इतना सस्ता है बेटे, हैं? जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है और इसी संघर्ष के साथ, इस संघर्ष के साथ हर किसी को जिंदगी जीनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग उस संघर्ष से डरकर अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं में से एक बेटी हमारे सामने है। तमन्ना करनाल की बेटी है, झंझाड़ी की रहने वाली बेटी है, जिनका कहना यह है कि मेरी माँ सामान बेचने का काम करती है लेकिन मेरे साथ मारपीट करती है। शायद उसी वजह से ये नहर किनारे खड़ी हुई थी, पुल के ऊपर चढ़ने की कोशिश इन्होंने पूरी कर ली थी और बस कूदने ही वाली थी कि अचानक से ये भगवान की कहीं ना कहीं दया रही और शायद तमन्ना ने अब इस दुनिया में और भी बहुत कुछ देखना था। यही कारण था कि करन लेक से स्टेट क्राइम ब्रांच मधुबन की टीम गुजर ही रही थी और उन्होंने अचानक से इस बेटी को देखा कूदते हुए और उन्होंने इस बेटी को बचा लिया। इस बेटी को अब अपना आशियाना आश्रम में लेकर आया गया है। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील जरूर रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ इस वजह से शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमन्ना के माँ बाप, हमें मालूम है कि झंझाड़ी के रहने वाले हैं जैसा कि तमन्ना ने बताया, लेकिन फिर भी तमन्ना अपने उस मानसिक संतुलन में नहीं है, शायद वो ठीक से सारी बातें ना बता पा रही हो सकता है तमन्ना झंझाड़ी से भी ना हो, कहीं और से हो। तो इस खबर को शेयर करके आप ये जरूर पता करवा सकते हैं कि तमन्ना के माँ बाप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों तमन्ना घर से बाहर निकली और अगर उसके माता पिता, क्योंकि पिता तो जैसे उन्होंने बताया कि इस दुनिया में नहीं है, या फिर परिवार के तमाम सदस्य जो तमन्ना को ढूंढ रहे हो, परिवार वालों को पता लग जाए कि तमन्ना के लिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, तमन्ना कहीं और नहीं है बल्कि करनाल के अपना आशियाना आश्रम में है। और स्टेट क्राइम ब्रांच मधुबन की टीम को मेरा सलाम, उनको सल्यूट कि वो यहाँ पर तमन्ना को लेकर पहुंचे अपना आशियाना आश्रम में। जब तक परिवार वालों के बारे में जानकारी नहीं मिलती, प्रॉपर तमन्ना की काउंसलिंग की जाएगी। सर, तमन्ना की काउंसलिंग की जाएगी। अगर परिवार वालों का सच में ऐसा लगता है कि परिवार वाले इसके साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो आगामी क्या कुछ इसमें रहने वाला है मामले में? सर्वप्रथम तो IBN 24 का तहे दिल से धन्यवाद। आपके व्यूअर्स और फॉलोअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो और एक जरूरतमंद तक आवाज़ पहुंच जाती है। और मैं सर्वप्रथम और ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं अपने हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच मधुबन से, जो इतने डेडिकेटेडली इतनी सेवा करते हैं, अपनी ड्यूटी से हट के भी एक सेवा करते हैं। जबकि जैसे ही मेरे पास इनका फ़ोन आया, कहते जी ऐसे हम तो किसी और केस के संबंध में जा रहे थे, तो इनकी निगाह जो थी ऐसे मजबूर इंसान पे पड़ जाती है जिनको ये तलाशते रहते हैं, देखा जाए तो मैं यूँ कहूँगा। और इनको मैं सैल्यूट करता हूँ, ये अपनी ड्यूटी से हट के भी इतनी ज़्यादा डेडिकेटली सेवा करते हैं, जिसमें हमारे ASI संदीप जी हैं, राजेश जी हैं, बहन नमना जी हैं और साथ में विमल जी हैं HC। तो इन्होंने इस बेटी को जैसे नहर से कूद मारने लगी थी, पकड़ा और उसको यहाँ पे अपना आशियाना आश्रम में लेके आए। और अभी जैसे इनके माध्यम से मेरे को अभी पता लगा कि एक मंदबुद्धि बिटिया रानी और है, वो भी किसी की बेटी है। तो आपके माध्यम से हम यही कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करो ताकि इनके परिवार पता लगे। और एक अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर कोई भी बेटी, कोई भी भाई, कोई बुजुर्ग अगर अपने परिवार से मानसिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, तो बजाय अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के आप यहाँ पर आओ, कुछ पल बिताओ, अपना वो जो गुस्सा होता है, जो वो दुख का पीरियड होता है, वो शांत किया जा सकता है, काउंसलिंग के जरिए शांत किया जा सकता है। उसके बाद वो हंसी खुशी अपने परिवार के अंदर दिन बिताते हैं। तो आपसे भी यही अपील है, आपके माध्यम से यही अपील है कि लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने जीवन को ख़त्म मत करें। बिल्कुल, अपने जीवन को खत्म मत करें। सिर्फ एक आखिरी सवाल तमन्ना से, तमन्ना आप वापस घर जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते? कहाँ जाना चाहते हैं आप? पढ़ाई करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं? तो पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और परिवार के पास वापस लौटना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।